दुनिया में आइडियल सबके हैं, किसी का कोई आइडियल है, किसी का कोई आइडियल है। पार्टियों के भी आइडियल, समाजों के भी आइडियल, गुटों के भी आइडियल, ग्रुपों के भी आइडियल, कौमों और कबीलों के भी आइडियल, और हर एक अपने अपने आइडियल को लाजवाब बताता है। मैं आइडियलों का नाम लेना नहीं चाहता, बहुत हैं आइडियल। सियासियों का कोई आइडियल है, समाजियों का कोई आइडियल है, माशियों का कोई आइडियल है, ग्रुपों का कोई आइडियल है, हमारे भारतवर्ष का भी कोई आइडियल है। ऐसे ही पूरी दुनिया में लोगों के आइडियल अलग अलग हैं, मगर कोई भी अपने आइडियल की बुराई नहीं करता, कोई भी अपने आइडियल की जनाबे वाला तनकीद नहीं करता। सब कहते हैं, किसी से भी पूछ के देख लो आपके आइडियल, हाउ इज योर आइडियल, आपका आइडियल कैसा है, तो वो सीधा कहता हमारा आइडियल। अरे जवाब नहीं है हमारा। आज आइडियलों के तो झगड़े हो रहे हैं जो इंसानों के खून बह रहे हैं, आइडियलों के ही तो झगड़े हो रहे हैं जो चारों तरफ हैवानियत और बहीमियत छाई हुई है, ला कानूनियत का जो राज है वो जनाबे वाला इसी वजह से तो है कि आइडियलों के झगड़े हैं जमाने में, मगर सब अपने अपने आइडियलों को लाजवाब बताते हैं। सवाल ये है, जैसे इस पार्टी का आइडियल है, उस पार्टी का आइडियल है, जैसे इस कौम का आइडियल है, जैसे इस कम्युनिटी का आइडियल है, जैसे इस नेशन का आइडियल है, बताओ मुसलमानों हमारा भी कोई आइडियल है या नहीं है? तो सीधा हाथ उठा के कहो हमारा आइडियल धरती के पर्दे पे कल भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे, आज भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, क़यामत तक अगर हमारा कोई आइडियल है तो वो हमारा नबी है। अब ईमानदारी से बताओ, जब सारी दुनिया तुमसे पूछने लगे बताओ तुम्हारा आइडियल कैसा है, तो बताओ जनाबे वाला क्या जवाब होगा? सब अपने अपने के बारे में करें, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। अब बताओ तुम्हारा कैसा है, तो जनाबे वाला तुम यही तो कहोगे, अरे ओ लोगो तुम्हारे सो कॉल्ड आइडियल्स पैदा होने के बाद आइडियल बनाए तुमने, फैब्रिकेट किया है तुमने, मगर हमारा नबी तो ऐसा आइडियल है कि पैदा भी नहीं हुआ था और पैदा होने से पहले पूरी इंसानी बिरादरी और सारे इंसानी समाज का अल्लाह की तरफ से आइडियल घोषित कर दिया गया। मुस्तफ़ा को आइडियल अल्लाह की तरफ से घोषित कर दिया गया कि उन पे दरूद पढ़ लो और तुम्हारा अक़्द मुकम्मल हो जाएगा। इसका मतलब आइडियल पूरी बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बाकायदा घोषणा हो गई कि आइडियल ये है। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ तुम्हारा आइडियल कैसा है, तो तुम ये कहोगे कि हमारा आइडियल है तो मगर उसे इल्म गैब नहीं था, उसमें पावर नहीं था, उसमें ये नहीं था, उसमें वो नहीं था। देवबंदियों ने यही किया है, मगर बरेली वालों मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी से किसी ने पूछा कि हाउ इज योर आइडियल? मौलाना अहमद रज़ा बरेली के बड़े मौलाना साहब बर्रे सगीर के आला हजरत, आप बताओ आपका आइडियल कैसा है? तो बरेली के आला हजरत ने जवाब दिया कि दुनिया में तुमने गुलाब बहुत देखे होंगे मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मक्का और मदीना में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा देख लो। तुमने दुनिया में शम्में बहुत देखी होंगी मगर हर शम्मा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा इकलौती शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा देख लो। तड़प के कहते हैं तुम्हारे ये बरेली वाले सरकार, कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कत्तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। ये लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा में ये नहीं था और वो नहीं था और ये नहीं था। आज इसी वजह से तबाह है पूरी कौम जनाबे वाला। अगर नबी पे जान दे दी हो, नबी को जब दिल से मान लिया होता और चूनो चरा को बीच से हटा दिया होता, जैसे कि गुलामों की शान है, गुलाम चूनो चरा कभी नहीं करते हैं, मगर तो आज ये मुसीबतों के दिन देखने नहीं मिलते। हज़रात ये मुसीबतें इस वजह से हैं कि आज दुनिया में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा में ये नहीं था और मुस्तफ़ा में ये नहीं था। अरे जाहिल क्या जाने, हम बंदर क्या जाने, अदरक का मदा ये काखा गाघा याद नहीं है, ABCD मालूम नहीं है। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में दरीदा दहनियां और गुस्ताखियां करते हैं। पढ़े लिखों से पूछो, डॉक्टर माइकल हार्ट जैसा खुदा की कसम पढ़ा लिखा है, किताब पढ़ के देखिए आप, कहता है
हमने सबको देखा, सारे नबियों का जायज़ा लिया, हमने सारे रसूलों का जायज़ा लिया, हमने 1,24,000 नबियों और रसूलों का जायज़ा लिया, उनकी हिस्ट्रियाँ पढ़ी हैं, उनमें से जो भी हमें मैसर आई उनकी हिस्ट्रियाँ पढ़ी हैं। मगर कहते हैं सबका जायज़ा लेने के बाद वो लिखता है ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इंसानी तारीख में मजहबी और सियासी सतह पर अकेले पूरी दुनिया में मोहम्मद कामयाबी की आखिरी मंजिल पर नजर आए। वाह, अल्लाह आबाद रखे, सरसब्दो शादाब रखे, आपने दिल खुश कर दिया, बाग बाग कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ऐसे ही बाग बाग रखे आपको, मौला तबारक व तआला आपको भी और आपके साथ नारों का जवाब देने वालों को भी। समझ गए कि इस मजमे की कीमत क्या है। मैं इस जनाबे वाला इधर उधर की बातों में आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं बस ये कहना चाहता हूँ पूरी दुनिया में इकलौते हैं हमारे नबी। देवबंदी पागल हैं, वहाबी पागल हैं जो ये कहते हैं कि नबी इकलौते नहीं हैं ज़माने में। आला हजरत ने फरमाया लम याते नज़ीरों का फ़ी नज़रिन, आज तक आपकी मिसाल न धरती के पर्दे पे आई है न आसमान के पर्दे पर आपकी नज़ीर कोई आई है। लम याते नज़ीरों का फ़ी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, इकलौते हैं मुस्तफ़ा पूरी दुनिया के पर्दे पे, हर एतबार से इकलौते हैं, पैदा होते हैं तो इकलौते। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला पैदाइश की शान इकलौती, आज तक ऐसी पैदाइश किसी की नहीं हुई जैसी हमारे नबी की हुई है। जब हमारे मुस्तफ़ा धरती के पर्दे पे तशरीफ़ लाने वाले थे, मुसलमानों गौर करो, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात को, समझ रहे हो ना? ज़रा हाथ उठा के मचल के मेरे बारे में, मेरे कहने पर भी हाथ उठा के मचल के सुभान अल्लाह कह दो ताकि मैं समझ लूँ कि हाँ वाकई आप समझ रहे हैं। भाई वाकई हसन भाई ने जो निज़ामत का रंग और कलर भरा है, बहुत खूबसूरत कलर है जो इस मजमे के अंदर हसन भाई ने भरा है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए आपकी इस बेदारी को और इसका सिला अता फरमाए। मैं ये कहना चाहता हूँ दुनिया पैदा हुई, दुनिया के अंदाज निराले, दुनिया के अंदाज जो भी हों, मगर मुस्तफ़ा की पैदाइश का अंदाज बिल्कुल निराला। ज़रा दूर से सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी आए धरती के पर्दे पर तो खुदा की कसम ऐसा कभी नहीं हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी की पैदाइश पर वो एहतमाम किया हो जो हमारे नबी की पैदाइश पर किया है। जब मेरे नबी आए हैं 1499 साल पहले इस धरती के पर्दे पर, तो मेरे रब ने पहली बार और आखिरी बार, ये फर्स्ट टाइम था और लास्ट टाइम था, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अमीन से इरशाद फरमाया था, ए जिब्राइल मेरा महबूब आ रहा है धरती के पर्दे पर, मेरा मुस्तफ़ा आ रहा है। ऐसा करो 3 झंडे लेके जाओ, एक झंडा ज़मीन के 0 पॉइंट पे लगाओ, एक झंडा ज़मीन के एंडिंग पॉइंट पे लगाओ और एक झंडा ज़मीन के सेंटर खाना काबा की छत पे लगाओ। ज़रा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। बहुत बड़े बड़े उलज़्म पैगम्बर तशरीफ़ लाए हैं धरती के पर्दे पर, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की शान सुभान अल्लाह, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की अज़मत सुभान अल्लाह, हज़रत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक ऐसे नबी, हज़रत सुलेमान अला नबीना वालैहिस्सलाम सुभान अल्लाह। क्या वैल्यूएबल नबी हैं, पूरी दुनिया पर हुक्मरानी दी है मेरे अल्लाह ने उन्हें, मगर उनके साथ भी ऐसा नहीं हुआ। ये इंसिडेंट, ये केस पहली बार दुनिया के पर्दे पे हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि 3 झंडे लगाओ ज़मीन के 0 पॉइंट पे, ज़मीन के एंडिंग पॉइंट पे और ज़मीन के सेंटर खाना काबा की छत पे झंडा लगाओ, ताकि ज़माने को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब वो सुल्तान तशरीफ ला रहा है जिसका राज 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलने वाला है, जिसका राज सिर्फ मक्का मदीना में नहीं चलने वाला है, बल्कि जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक ता सुबह क़यामत। अगर अब किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा, ताज सजेगा तो मेरे मोहम्मद का, झंडा उठेगा तो मेरे मोहम्मद का, और डंका बजेगा तो अब मेरे महबूब का डंका बजेगा। बरेली वाले आला हजरत तड़पे, कहने लगे कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। दुनिया में पहली बार किसी ने अहिंसा का पैगाम दिया है तो वो हमारा नबी है। जरा जोर से कह दो
सुभान अल्लाह। दुनिया में पहली बार जियो और जीने दो का फार्मूला सबसे पहले किसी ने दिया है तो वो हमारे मुस्तफ़ा हैं। दुनिया में पहली बार तड़पती हुई, सिसकती हुई मानवता और इंसानियत को किसी ने गले लगाया है, उठाया है और उसकी हथेली, उसकी जनाब कलाइयों को पकड़ा है और थामा है। अगर रोती हुई, सिसकती हुई इंसानियत को किसी ने पहली बार पूरी दुनिया में सहारा दिया है तो वो हमारा नबी है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हैवानियत और बहीमियत के नंगे नाच पे पहली बार अगर किसी ने जबरदस्त कदम लगाई है तो वो हमारा मुस्तफा है। जब दुनिया ने इंसानों का जीना हराम कर रखा था तब मेरा नबी पूरी दुनिया के लिए एक सिरे हयात बनकर तशरीफ लाता है। मेरा मुस्तफा है, तुम्हारा नबी है। खुदा की कसम ऐसा मुस्तफा, आज लोग कहते हैं मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, तो सुने ज़माना जब दुनिया मारती थी तो मेरा इकलौता पैगंबर जनाबे वाला मरने वालों को जिंदगी दिया करता था। हाँ हाँ, कब्रों से उठा उठा के पैगंबर इस्लाम ने कब्रों से उठा उठा के लोगों को जिंदगी की खैरात बांटी है आमिना के लाल ने। लोग कहते हैं मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, तो ये मोहम्मद हैं जिसने जनाबे वाला चारों तरफ बचाया ही बचाया है, कभी तोड़ा नहीं, हमेशा जोड़ा है मुस्तफा जाने रहमत ने। हजरत मोहतरम हर नबी दुआ मांगता रहा, या अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे, तबाह कर दे जिन्होंने मुझे सताया है, इन्हें बर्बाद कर दे जिन्होंने मुझे सताया है, तूफान ला दे मौला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तू कश्ती बना, मैं तूफान लाऊंगा। एक नबी कहता अल्लाह इन बदतमीज व आवारा गर्दों ने, इन बदमाशों नाहंजारों ने तेरे नबी और नबी की कौम का जीना हराम कर दिया है। आग के पत्थर, आग की बारिश कर दे मौला इन पे, इन सबको तबाह कर दे, ताराज कर दे। अल्लाह फरमाता है कि हाँ हाँ बेशक मेरा अजाब आएगा और ये सब बर्बाद हो जाएंगे। मेरी तरफ तवज्जो की जरूरत है। हर नबी ये पाक, हर नबी ने जनाबे वाला, हर नबी ने जिस नबी को ये V2 पावर दिया गया था, हर नबी ने अपने V2 पावर का इस्तेमाल कर लिया। मेरे नबी फरमाते हैं हर नबी को एक ऐसी दुआ दी गई थी, इख्तियार दिया गया था कि चाहो तो इस दुआ को यहाँ मांग लेना या इस दुआ को बचा के रख लेना। हर नबी ने दुआ मांग ली है, मगर एक अकेला ऐसा है पूरी दुनिया के पर्दे पे, वो महबूब मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैंने अभी उस V2 पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। उस दुआ को मैंने मांगा नहीं है, मैंने उस दुआ को बचा के रखा है। कल मैदान महशर के लिए जब कोई किसी का नहीं होगा तो मैं हाथ उठा के अपने रब से कहूंगा मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को माफ फरमा दे और इसे जन्नत अता फरमा दे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अंबिया मुरसलीन से आला, खुदा की कसम इंसानों में सबसे बाला, हजरत मोहतरम हर समाज के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेनज़ीर और बेमिसाल इमेज के साथ सारे ज़माने में चमके। 63 जब आए नहीं थे तो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए थे। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। उनसे ज्यादा चर्चा किसी की हुई हो तो बताए ज़माना। जन्नत में हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इधर हजरत आदम उधर हजरत हव्वा। जब मसला आया जनाबे वाला अक़्द का, जब मसला आता है इन दोनों के जोड़ने का, तो जनाबे वाला अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था याद है आपको? मेरी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। अल्लाह ने फरमाया था आदम इसका मेहर अदा करो, मेहर अदा करो। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कहाँ जा रहे हैं ये लोग? मेरे मुस्तफ़ा की बातों को नहीं सुन सकते तो किसकी बातों को सुनेंगे? अरे अगर नबी की बातों को नहीं सुन सकते तो फिर क्यों कहते हैं हम नबी पे जान दे देंगे? ये नबी पे जान दे देंगे। पूरी दुनिया आज जनाबे वाला फिराक में, हमें जरूरत है कि नबी के बारे में दुनिया को समझाएं कि हमारा नबी है कैसा। दुनिया को कैसे समझाओगे तुम? बहुत एहसान है इन जलसा कराने वालों का जो इतनी हिम्मत से, हौसलों से और इतनी मेहनत और जिद्दोजहद और लंबे संघर्ष करके इन जलसों को सजाते हैं। इनका एहसान मानना चाहिए। इतने जबरदस्त आलिमों को बुलाते हैं ताकि आपसे बात करें। हम इधर उधर की बातें सुना कर टाइम पास करके चले जाएं, ये जनाबे वाला हमारे दिल और हमारे ज़मीर को कभी गवारा नहीं होगा। हम चाहेंगे कि हर बात ऐसी हो जो आपकी समझ में आ जाए, और जो जनाबे वाला मुखालिफों
के सवालों का जवाब हो। हम ये चाहेंगे, हम 1 घंटा बोलेंगे, ज्यादा नहीं। 11:44 पे हमने जनाबे वाले ये माइक तुम्हारा ले लिया है। 12:44 45 मिनट हम करेंगे नहीं, मगर जब तक हम रहेंगे या तो नबी या नबी के इरशादात की बातें करेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि जनाब मजमा इतना ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह है कि मुस्तफ़ा की बातें करते हुए आज दिल शाद और रूह बाग हो रही है। हज़रात मोहतरम, जरूरत है, हम तो तरसते हैं ऐसे मजमों के लिए कि ऐसे मजमों में बताएं कि मुस्तफ़ा की इमेज क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और तरसते रह जाते हैं हम ऐसे मजमों के लिए कि कहीं मिल जाएं हजारों लोग और बताएं अपने मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में कि हमारे नबी सुभान अल्लाह की शान के हामिल मुस्तफ़ा हैं। अरे ओ लोगों, जब मुस्तफ़ा आए नहीं थे तो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए थे। आए नहीं थे, बताओ जमाने में इतना गलगला किसी का हुआ? हजरत आदम से पहले उनका शोर-ओ-गुल इतना मचा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से पहले उनके बारे में इतना जनाबे वाला गलगला दुनिया में हुआ। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से पहले उनका गलगला हुआ इतना जमाने में। हजरत मूसा के मानने वालों से पूछ के देख लो, अरे ओ मूसवियों, ओ यहूदियों, ये बताओ क्या तुम्हारे पैगंबर का इतना गलगला पूरी दुनिया में कभी हुआ? जनाबे वाला हजरत ईसा के आने से पहले क्या हजरत ईसा के बारे में इतनी न्यूज़ पूरे जमाने में फैली जितना मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में? अभी नबी आए नहीं, जन्नत में आदम तशरीफ लाए, हजरत हव्वा आ गई, तो सबसे पहले सुनिए जनाबे वाला वो गलगला। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इरशाद फरमाया आदम मेहर अदा करो। मुस्तनद रिवायत है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया आदम मेहर अदा करो, मेहर। तो जनाबे वाला हजरत आदम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से अर्ज किया, ए मेरे मौला, तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इसके मेहर में? मेहर दे देना चाहिए, मेहर को माफ नहीं कराना चाहिए। ये नहीं कहना माफ कर रही है, नहीं कर रही है, माफ कर रही है, नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग जनाब वाला मेहरों को माफ कराते हैं और झूठी शेखियां बघारते हैं, हमने इतना लंगर, इतना खाना खिला दिया और इतने पतीले खिला दिए। अबे 10 पतीले कम पका, पहले मेहर अदा कर। शाम के लिए पैसा हाथ में रख, पहली मुलाकात हो तो बीवी को मेहर अदा कर, यही मर्दानगी है। हज़रात मोहतरम कहता माफ कर दे, माफ कर दे। मर्द है या क़यामत? ये कोई जनाबे वाला मर्दानगी है कि जनाब वाला मेहर का पैसा सरेंडर हो जाता है जाते ही और कहता माफ कर दे? अल्लाह ने इरशाद फरमाया आदम मेहर अदा करो। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे मौला, तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इसके मेहर में? अल्लाह ने इरशाद फरमाया आदम, न सोना, न चांदी, न हीरा, न जवाहरात, तो फिर क्या दे दूं मौला? अर्ज किया क्या दे दूं? तवज्जो की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं आए नहीं मुस्तफा, मगर गलगला देखो, 1,24,000 नबी और रसूल आए हैं कमोबेश धरती के पर्दे पर, मगर इतना शोर किसी का हुआ, इतना गलगला किसी का मचा? लाओ हिस्ट्री पढ़ के देखो, इतिहास पढ़ के देखो, फड़ा रहे हैं तारीख के पन्ने। अबे चैलेंज करते हो मेरे नबी को, हर एतबार से निराला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर एतबार से नंबर 1 है, हर एतबार से मेरा मुस्तफा नंबर 1। अल्लाह जज़ाए खैर दे, तरक्कियां और खुशहालियां दे। बैठे रहो, वहीं बैठे रहो, हर एतबार से। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, बात बड़े मज़े की है, बड़ी लजीज बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेहर दे दे। तो सैयदना आदम ने पूछा मौला क्या दे दूं इसके मेहर में? बहुत मुस्तनद रिवायत है, इरशाद फरमाया मेरे रब ने, आदम न सोना, न चांदी, न हीरा, न जवाहरात, जोर से, न सोना, न चांदी, न हीरा, न जवाहरात, कुछ नहीं आदम, फिर क्या दे दूं? मेरे रब ने इरशाद फरमाया, जन्नती मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों, गौर से सुनना और गांठ बांध लेना। इरशाद फरमाया आदम, हव्वा का मेहर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ, और जोर से कह दो, और जोर से कह दो,
अभी नबी आए नहीं हैं, मगर जनाब वाला चर्चित मुस्तफ़ा जान रहमत आए नहीं हैं। आइडियल घोषित मुस्तफ़ा का नाम ले दो हव्वा हलाल हो जाएगी, नबी का नाम ले दो हव्वा का जनाब वाला अक़्द मुकम्मल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसका मतलब जब तक नबी का नाम आया नहीं, माँ भी अब्बा के लिए हलाल नहीं। इसका मतलब मुस्तफ़ा का नाम, मुस्तफ़ा की ज़ात, मुस्तफ़ा का नाम उस अक़्द में जनाब वाला बाकायदा बांध दिया गया। मुस्तफ़ा का नाम अंदर शामिल कर दिया गया। इसका मतलब मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमारे खमीरों में है। नेचर बनता है आदम और हव्वा से, तुम्हारा मेरा नेचर बनता है, तुम्हारी मेरी फितरत बनती है हजरत आदम और हव्वा से। इसका मतलब मुस्तफ़ा का नाम हमारे नेचरों में। और जोर से स्टेज वालों, स्कॉलरों की तवज्जो चाहता हूं इमाम साहब। और जोर से लाख रोके दुनिया वाले, मगर खुदा की कसम ये एक सैलाब है, कुदरती सैलाब है। न कल रुका था न जनाबे वाला आज रुका है। और जनाबे वाला क़यामत आ जाएगी, चांद सूरज की आंखें पतरा जाएंगी जनाब, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत के नाम का, उनकी अज़मत का, उनके ग्रेटनेस का सैलाब ये थमने वाला कभी नहीं है। सुभान अल्लाह। 15 करोड़ लोगों का नाम पूरी दुनिया में मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और 15 करोड़ वो टीवी वाला कहता है 15 करोड़ तो तब है जब कुछ मुल्कों में मोहम्मद नाम रखने पे पाबंदी लगाई हुई है। पाबंदियों के बावजूद इतने नाम है जनाबे वाला, समझ लो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनाबे वाला असर वाला कोई नाम है तो नाम मोहम्मद है। बिलाशुबा जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत पूरी दुनिया में जनाबे वाला इकलौते हैं। उनकी तरह जमाने में आज तक वो लोगों न कोई आया है न कोई आ सकेगा। आज पूरी दुनिया तुमसे पूछ रही है व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड। जमाना तुमसे पूछता है कि तुम्हारे मोहम्मद का क्या फायदा है। आज फैशन बन गया, ट्रेंड में जनाब वाला लोग ABCD नहीं जानते, मगर मुस्तफ़ा की बारगाह में गुस्ताखियां कर रहे हैं। जरूरत है उनका जनाबे वाला जवाब दो, जरूरत है उन्हें रिप्लाई करो, हंसी मजाक से बचो, जलसों के अंदर जनाबे वाला उन्हें रिप्लाई करो। और इन आलिमों से ये सीखो जो बड़ी मुश्किल से हासिल किए गए हैं कि ये बताओ हमें कि मुस्तफ़ा जान रहमत का ज़माने में फ़ायदा क्या है जनाबे वाला। हमें ये बताओ मुस्तफ़ा जान रहमत ने मईशत में, समाज में, सियासत में, राजनीति में और इकोनॉमी में, मुस्तफ़ा जान रहमत ने मेडिकल लाइन में, मुस्तफ़ा जान रहमत ने सेक्टर ऑफ लाइफ में, हज़ारों सेक्टरों पर मुस्तफ़ा जान रहमत ने क्या क्या गाइड किया है ज़माने को। और मुस्तफ़ा के इरशादात क्या हैं, ये ज़रूरत है समझने की और सुनने की और जनाबे वाला याद करने की। तो सबसे पहली बात यह है कि एक मोहम्मद नाम पूरी दुनिया पे गालिब और मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात भी ज़माने पे गालिब। वाह वाह सुभान अल्लाह। 1,24,000 अंबिया मुरसलीन तशरीफ लाए, मगर कोई भी नबी इस शान से नहीं आया जिस शान से हमारे नबी आए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 1,24,000 नबी और रसूल आए, मगर कोई नबी और रसूल अल्लाह की ज़ात का साया बन के नहीं आया। अल्लाह की सिफतों के साये बन के आए हैं, मगर अल्लाह की ज़ात का साया बन के कोई नहीं आया। पूरी दुनिया में इकलौते हमारे नबी हैं जो अल्लाह की ज़ात का साया बन के। और जोर से बोलो, अरे वो ज़ात का साया है, इसीलिए तो आज तक उनका साया नहीं हुआ। वो तो खुद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं साये का साया न होता है न साया नूर का। वो तो खुद अल्लाह ताला की ज़ात का साथ देवबंदी पागल हो गया, वहाबी जाहिल है जनाब वाला, न फिक्र है न सोच है न दिल है न दिमाग है, कहता साया नहीं क्यों नहीं साया। अबे इसलिए नहीं है साया कि वो अल्लाह की ज़ात का साया है। साये का साया नहीं होता, परछाई की परछाई नहीं होती, परछाई होती है मगर परछाई की परछाई, इसीलिए हमारे नबी की परछाई। इस एतबार से वो अनोखे हैं ज़माने में जनाबे वाला कि देख लो आज दुनिया में बहुत क्रांतिवीर हैं, बहुत सूरमा है ज़माने में जनाब वाला, मगर बहुत महापुरुष है। सुन लेना मेरी बात को और समझ लेना और ज़माने को बताना हमारा मुस्तफ़ा किस शान का मुस्तफ़ा है।
ये इतने कैमरे लगे हुए हैं जनाब वाला, ये इतने वीडियो चल रहे हैं जनाब वाला, लाइव टेलीकास्ट चल रहे हैं जनाब वाला, मगर खुदा की कसम जब मेरे नबी आए हैं ज़माने के पर्दे पे 1400 साल पहले, तकरीबन जनाब 1499 साल पहले हुजूर आए हैं। न कैमरा ना ईडियो ना वीडियो, मगर दुनिया की पहली हस्ती है हमारे नबी की कि अल्लाह की कसम कोई कैमरा नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई वीडियोग्राफी नहीं, कोई फोटो खींचने वाला नहीं, मगर जनाब वाला दुनिया में हजारों लाखों महापुरुष आए हैं, मगर इतिहास है, हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि दुनिया में जितने महापुरुष आए हैं हर महापुरुष की पूरी जिंदगी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगी, पूरी जिंदगी रिकॉर्ड में। अरे किसी का जनाब वाला 25 जनवरी है, किसी का 4 अप्रैल है, किसी का 26 जनवरी है, किसी का जनाब वाला 5 अगस्त है, किसी का 24 जुलाई है, मगर सिर्फ हमारे नबी ऐसे हैं पूरी दुनिया में, ना कैमरा ना ईडियो ना वीडियो, या ना यूट्यूब जैसा फितना जनाब वाला। ये फितना जो है यूट्यूब, ये यूट्यूब भी नहीं है, ये फितना भी नहीं है, ऐमरे भी नहीं, कैमरे भी नहीं, मगर खुदा की इज्जत की कसम पूरी दुनिया के पर्दे पे अकेला महापुरुष है हमारा मुस्तफा, अकेला पैगंबर है हमारा मुस्तफा। इंसानों की दुनिया में एक अकेला इंसान, नबियों के समाज में एक अकेला नबी, और जनाब रसूलों की दुनिया में एक अकेला रसूल के बगैर कैमरे के, बगैर वीडियो के मुस्तफा की जाहिरी उम्र 63 साल, और 63 साल की जाहिरी उम्र का हर दिन हर रात हिस्ट्री के रिकॉर्ड में आज तक मौजूद है। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया के पर्दे पर लाओ तो दिखाओ तो कोई ऐसा महापुरुष जिसका एक एक लम्हा हिस्ट्री में कैद हो, जिसका एक एक लम्हा हिस्ट्री में लिखा हुआ हो। मेरा नबी शान का है, जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा सो रहे हैं तो हिस्ट्री जनाबे वाला देख रही है, मुस्तफ़ा जाग रहे हैं तो हिस्ट्री देख रही है, मुस्तफ़ा मस्जिद में जा रहे हैं तो हिस्ट्री देख रही है, मस्जिद से बाहर आ रहे हैं तो हिस्ट्री देख रही है, मुस्तफ़ा सहाबियों से बातें कर रहे हैं तो कैसे बातें कर रहे हैं, मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं तो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। एक दिन में अगर नबी 3 बार मुस्कुराए हैं तो हिस्ट्री को ये भी पता है कि तीसरी बार जब नबी मुस्कुराए थे तो कौन कौन से दांत जाहिर हुए थे। सुभान अल्लाह। ऐसा है पूरी दुनिया में जनाबे वाला, किसी का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, एक अकेला हमारा मुस्तफ़ा जिसके रिकॉर्ड ही अलग है जनाब वाला, जो निराला है, वो अलबेला है, वो अनोखा है, उस जैसा दुनिया के पर्दे पे कोई नहीं जनाबे वाला। तुम खुदा की कसम नाज करो अपनी किस्मतों पर कि अल्लाह ने उसी मोहम्मद का गुलाम बना के धरती के पर्दे पे हमें और तुम्हें भेजा है। तुम मामूली लोग नहीं हो, तुम बिलोंग करते हो मुस्तफा जाने रहमत को। पढ़े लिखो से पूछो, अरे जाहिल क्या जाने, हम बंदर क्या जाने, अदरक का मदा, ये काखा गाघा याद नहीं है, ABCD मालूम नहीं है। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में दरीदा दहनियां और गुस्ताखियां करते हैं। पढ़े लिखो से पूछो, डॉक्टर माइकल हार्ट जैसा खुदा की कसम पढ़ा लिखा है, किताब पढ़ के देखिए आप। कहता है हमने सबको देखा, सारे नबियों का जायज़ा लिया, हमने सारे रसूलों का जायज़ा लिया, हमने 1,24,000 नबियों और रसूलों का जायज़ा लिया, उनकी हिस्ट्रियाँ पढ़ी हैं, उनमें से जो भी हमें मैसर आई उनकी हिस्ट्रियाँ पढ़ी हैं। मगर कहते हैं सबका जायज़ा लेने के बाद वो लिखता है ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इंसानी तारीख में मजहबी और सियासी सतह पर अकेले पूरी दुनिया में मोहम्मद अरे मुस्तफा का नाम हमारे नेचर में है, फितरत में है, खमीर में है, हमारे लहू में है। इसका मतलब जब मुस्तफा जाने रहमत की शान में गुस्ताखी करेगा वो नेचर से टकरा रहा है। और कितने दिन टकरा सकता है नेचर से आदमी? 1 साल 2 साल 5 साल आएगा असलियत की तरफ। पलट गए पलटने वाले, बालों में कट भी लाए मगर अब दिखाई नहीं दे रहे कट, आ गए असलियत की तरफ। ऐसे ही सब आ जाओगे असलियत की तरफ। इधर उधर कहां कहां टेढ़े टेढ़े चलोगे। नेचर से कभी जनाबे वाला कितने दिन तक लड़ सकता है आदमी? अरे 1 साल लड़ लेगा, 2 साल लड़ लेगा, 5 साल लड़ लेगा। नेचर से कब तक लड़ेगा? नेचर से बहुत दिनों तक नहीं लड़ सकता आदमी, सरेंडर हो जाता है, नेचर के सामने झुक जाता है। तुम देखो ना, ये देवबंदी नेचर से लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे। हर 12 रबीउल अव्वल को जब हम जुलूस निकालते थे, हर 12 रबीउल अव्वल को तुम जुलूस निकालते थे, और दमाने वालों से मेरा सुन्नी बेटा, मेरा सुन्नी नौजवान चौराहे पे आके कहता था, अरे दुनिया वालों, तुम्हारे लिए अप्रैल फूल और गुलामों के लिए यौम रसूल और मुस्तफा के नारे लगाता था। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालता था तो भारतवर्ष का एक एक देवबंदी हमसे पूछता था कि जुलूस का सबूत दिखाओ, जुलूस का सबूत दिखाओ, जुलूस का सबूत दिखाओ। एविडेंस क्या है? प्रूफ क्या है? शोज द एविडेंस ऑफ जुलूस, प्रूफ ऑफ जुलूस। अब जुलूसों का
हर साल हमसे जुलूस के सबूत मांगते थे, नेचर से लड़ाई लड़ रहे थे हर साल। मगर अब क्या हुआ, हमने आंखों से देखा 2024 में जब 12 रबीउल अव्वल आया। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। जब 12 रबीउल अव्वल आया, हर साल हमसे सबूत मांगता था, प्रूफ मांगता था, नेचर से लड़ता था, मुस्तफा जान रहमत से टकराता था, मुस्तफा की ग्रेटनेस पे सवालिया निशान मारता था। मगर इस 2024 में जब 12 रबीउल अव्वल आया, करमपुर चौधरी में सुन्नियों ने जुलूस निकाला, बरेली में सुन्नियों ने जुलूस निकाला, रामपुर में सुन्नियों ने जुलूस निकाला, मुरादाबाद में मुस्तफा जान रहमत के अनुयायियों ने, मुस्तफा के वफादारों ने जुलूस निकाला। आए नहीं मगर आइडियल घोषित हो गए। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे खमीरों में डाल दी गई। जनाब नेचर में है मुस्तफा का प्यार। असद भाई नेचर में है, नेचर बना है आदम और हव्वा से। और वहां पे यही शामिल कर दिया गया कि नबी का नाम ले लो, दरूद पढ़ दो, माँ हलाल। नेचर में शामिल। अब जब नेचर में शामिल तो जनाब वाला अब कोई सवालिया निशान लगाए मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात पर या मुस्तफ़ा की बात पर, तो वो गोया अपने नेचर से लड़ाई लड़ रहा है। और कब तक लड़ेगा नेचर से लड़ाई? सारी जिंदगी लड़ते रहे देवबंदी नेचर से लड़ाई, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। अब मैं बहुत मुख्तसर में काम लेना चाहता हूँ। मगर जब सन 2024 की 12 रबीउल अव्वल आई, देवबंदी सरेंडर होते नजर आए। कानपुर में देवबंदियों ने मेरे नबी का जुलूस निकाल दिया। और जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। कानपुर में देवबंदियों ने मेरे मुस्तफ़ा का जुलूस निकाल दिया। यौम मिलाद मुस्तफ़ा पर जुलूस देवबंदियों ने निकाल दिया। आगे आगे देवबंदी मौलवी और पीछे पीछे देवबंदी जनता। कल हमसे सबूत मांगने वाले आज क्यों निकाल रहे हैं जुलूस? मतलब सीधा है, नेचर से बहुत ज्यादा दिन तक टकरा नहीं सकता आदमी। मुस्तफा का प्यार नेचर में है। आइडियल घोषित कर दिए गए हैं। अब जनाबे वाला, अब जरा इस गुफ्तगू को थोड़ा सा विराम देते हुए बीच में एक जुमला और अर्ज करना चाहता हूँ। दुनिया में आइडियल सबके हैं, किसी का कोई आइडियल है? आज ये अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है। मेरी तकरीर में 10 या 15 मिनट बचे हैं। मैं जनाबे वाला सिर्फ 2 बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक और अर्ज करना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो बाआवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। आज माशाअल्लाह मजमा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरबहार मजमा है। और ऐसा जमा हुआ बर्फ की तरह, आइस की तरह ऐसा जमा हुआ मजमा कहीं कहीं मिलता है। मुझे अफसोस है कि 1 ही घंटे का मौका इसलिए मिल रहा है कि आज मेहमान बहुत हैं। ऐसे मजमों में तो मुझ जैसे आदमी को कम से कम 3 घंटे चाहिए जनाबे वाला, ताकि बात भरपूर कर सके। मगर कहाँ से लाऊं वो टाइम, इसलिए कि मेहमान बहुत हैं। और देखो ना, असद इकबाल जैसी हस्ती जनाबे वाला करमपुर चौधरी में है। मेरे बाद भी खतीबों के चेहरे आप देखेंगे और मुझसे पहले भी देख चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत देर तक ये प्रोग्राम चलना है। इसी वजह से तेजी के साथ चंद बातें अर्ज करता हूँ। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, माँ बाप की अजमत और माँ बाप की ग्रेटनेस और उनकी महानता दिखाने के लिए आज ये पाकीदा जलसे का आयोजन किया गया है। मैं जनाब वाला बस इसी हवाले से एक बात हुजूर के मुतालिक, ताकि मेरी बात, मेरा मंतूब भी मुकम्मल हो, जो मैं कहना चाहता हूँ। एक बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ से प्यार किया करो नौजवानों। एक सबक हमारा भी याद रख लो, माओ से प्यार करो, माओ से प्यार करो, माओ से वफा करो। माओ का कलेजा कभी नहीं काटना, माओ को कभी दुखी मत करना। हाँ, बीवियों से मोहब्बत करो, कौन मना करता है बीवियों से मोहब्बत न करो? ये तुम बात बात पे जो बीवियों को मारते हो बहुत गलत करते हो तुम, जुल्म ढाते हो तुम, सितमगर हो तुम। बीवी को मारना भी कोई मर्दानगी है? बिला वजह बात बात पे बीवी को मारता है, बीवी को मारता है। कभी जनाबे वाला इधर से थप्पड़, कभी उधर से। अबे कौन सी मर्दानगी है ये बीवी को मारना? बीवी से प्यार करो, बीवी से मोहब्बत करो। ये मुस्तफा ने सिखाया है हमें अपनी बीवियों से मोहब्बत करना, बीवियों से प्यार करो। बीवी फूल है, सूंघने की चीज है, बीवी सीने से लगाने की चीज है। मगर ए मेरे नौजवानों, एक सबक इस स्टेज से मैं आपके सामने इन जिम्मेदारों के बीच में अर्ज करना चाहता हूं, माइक के मुंह पर अला मजमाइल अशरफ अला रऊसिल अशहाद अर्ज करना चाहता हूं कि बीवी अगर फूल है, सूंघने की चीज है, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है, तो 1 करोड़ बार कसम रब्बे जुल जलाल की इमरान हनफी खाता है और अर्ज करना चाहता है, बीवी अगर सीने
सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की कसम माँ अल्लाह का तोहफा है जो सर पे उठाने की चीज है। माँ माँ है, बीवी बीवी है, बीवियों से मोहब्बत करो, मगर ये लोगों याद रखना माँ खुदा का वो तोहफा है जो जिंदगी में एक बार नसीब। अल्लाह जज़ा एक ऐसा तोहफा। टाइम कम है रे, टाइम कम है, ध्यान रख जरा। कहना ये चाहता हूं मैं, मां वो चिराग है, अगर किसी दिन बुझ गया तो सारी दुनिया में लाइट ले लेके घूमना, सारी दुनिया में टार्च ले लेके ढूंढना। गली गलियारे औरतों की सूरतें बहुत नजर आएंगी, मगर किसी गली में तुम्हारी माँ का जलवा नजर नहीं आएगा। माँ माँ है। मैं ये नहीं कहता कि बीवी को आप मत बोलो, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, बोलो, मोहब्बत करो। नबी ने सिखाया मोहब्बत करना। मेरे नबी फरमाते एक हदीस सुनाता हूँ, बात आगे बढ़ाता हूँ, अगर इजाजत हो तो एक हदीस सुनाता हूँ। मेरे पैगंबर फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मताउन, सारी की सारी दुनिया बरतने की है जनाबे वाला, दुनिया बरतने की है। घर बढ़ तो, कार बढ़ तो, मोटरसाइकिल बढ़ तो जनाब वाला, माइक बढ़ तो, स्टेज बढ़ तो, कुर्सी बढ़ तो जनाब वाला, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। बस में बैठ जाओ, ट्रक में बैठ जाओ जनाब, साइकिल चला लो, कुछ भी चला, दुनिया कुल्लुहा मताउन, सारी की सारी दुनिया बरतने की है। मगर नबी फरमाते हैं वो खैरो मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। नेक बीवी का जवाब नहीं, सबसे अच्छी बरतने की चीज है नेक बीवी, मगर नेक हो। नेक हो, नमाजी हो, रोजेदार हो, परहेजगार हो, शौहर की अमानत में खयानत ना करने वाली हो। मेरी माँ बहन बड़ी तादाद में बैठी हो, सुनती तो तुम किसी की हो नहीं, मगर यहां सुन रही हो, बड़ी बात है। एक हदीस सुन लो, सुनती है किसी की नहीं है, मगर यहां सुन रही है, बड़ी बात है। सुन लो ये हदीस और बांध के ले जाओ इस हदीस को, अपने बच्चों को सुनाना। मेरे आका फरमाते हैं इन औरतों के बारे में, आका फरमाते हैं 1 मिनट में हदीस सुना दूं फिर आगे बढ़ाऊंगा, ताकि इतनी बैठी है कम से कम कोई पैगाम तो जाए। आका फरमाते हैं मन सल्लत खमसा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, बाद 10 ज़कात जेवरों की ज़कात दे दी, बस सामत शहरहा, रमज़ान के रोज़े रख लिए। और चौथी एक बात और है, आका फरमाते हैं नमाज पढ़ ली, रोज़े रख लिए, जेवरों की ज़कात दे दी, 3 बातें हो गई। चौथी ये आका फरमाते हैं वो अतात बालहा, और अपने आदमी की खिदमत कर ली, अपने आदमी को दिल में जिगर में रखा, अपने आदमी को अपने सर पर रखा, अपने आदमी अपने शौहर की अमानत में कभी खयानत नहीं की। जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, आका फरमाते हैं दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत के जिस गेट से चाहेगी बिला रोक टोक जन्नत में एंट्री कर जाएगी। नेक बीवी सुभान अल्लाह बरतने की चीज है, मगर जनाबे वाला माँ माँ है, सुभान अल्लाह। बूढ़ी माँ से कहता है बेटा अम्मा मेरा जी चाहता है आज हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूं। माँ कहती है बेटे बहुत खुश नसीब हो तुम, बहुत खुश नसीब हो, ऐसे दिन मिले हैं तुम्हें। 5 टाइम की नमाज है तो सरकार के पीछे पढ़ते हो। आज पूछने की वजह, आज इजाजत की वजह, तो माँ बेटा कहता बड़ा वफादार बेटा, वफाशियार बेटा, ऐसी ही औलाद होनी चाहिए। और ऐसी औलाद तब होगी जब माँ अच्छी होगी। माँ भी तो अच्छी होनी चाहिए। एक ही तरफ से होता है कि माँ अच्छी है, बेटा जनाबे वाला बेटा ना फरमान, बेटा ना फरमान, बेटा ना फरमान। आज जनाब जरूरत इस बात की है, सुनो शुरू से ही, तुम भी हो, बुरा मत मानना। शोर मचाते हो घरों में, सेब खिलाओ, संतरे खिलाओ, अनार खिलाओ, अनानास खिलाओ, बहुत अच्छा बच्चा, मोटा ताजा बच्चा, हसीनो जमील बच्चा होगा पैदा।
अरे कोई ये नहीं कहता कि मोटा ताज़ा होगा सेब संतरे से, मगर बच्चे के साथ एक ही चीज नहीं है। मोटा ताज़ा ये जिस्मी नहीं है, बच्चे के साथ दो चीजें हैं, एक बॉडी है, एक उसकी रूह है। बॉडी के लिए सब फिक्रमंद है, कोई रूह के लिए भी फिक्रमंद है, जबकि असल चीज तो वो रूह ही है। तो जनाब वाला मोटा ताज़ा तो मोटे ताज़े की फिक्र है, खूबसूरती की फिक्र है। किसी को ये भी फिक्र है कि वो जिस बॉडी को रूह चलाती है उस रूह के बारे में क्या होना चाहिए, उसके बारे में कैसा होना चाहिए। वो आज तक कोई बताता है? सेब संतरों की बातें सब करते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मुझसे पूछो क्या होना चाहिए, मैं कहूंगा ये होना चाहिए सेब संतरे खिलाओ, खूब खिलाओ, ताकि बच्चा मोटा ताजा पैदा हो, ताकि हसीन और जमील पैदा हो। मगर इस औरत से ये कह दो कि जब अजान हुआ करे तो खामोश हो जाए, नमाज पढ़ा करे, कभी इमाम हुसैन की बातें करे, कभी इमाम हुसैन की बातें करे, कभी इमाम हसन की बातें करे, कभी सैयदा फातिमा ज़हरा की बातें करे, कभी रसूल पाक की हदीसें पढ़े, कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में सोचे, कभी अल्लाह का नाम ले, कभी अल्लाह का चर्चा करे, कभी हुजूर की बातें करे, कभी जनाब वाला सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली के वाकयात पढ़े, कभी गौसे आजम की बात करे, कभी जनाब वाला गरीब नवाज का नाम ले, कभी निजामुद्दीन औलिया, कभी अलाउद्दीन, कभी ताजुद्दीन, कभी हमीदुद्दीन, कभी मजीदुद्दीन, कभी फजलुल्लाह, कभी हाफिज शाह जमालुल्लाह, कभी बरेली के आला हजरत की छोचा के मखदूम मशरफ, कभी जनाब वाला बनाइयों के सुल्तानुल आरिफीन, और कभी देवा के वारिस पाक, और कभी जनाब वाला दिल्ली के शाह पीलीभीत के शाहजी मियां सरकार, कभी रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह, कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बातें किया करे, जबान से कभी चुगलियां ना करे, हसद ना करे, और जनाब वाला इस तरह की चीजों को अपनी जिंदगी से आउट कर दे। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, जब वो कुरान पढ़ेगी और कुरान सुनेगी, अजान सुनेगी, नमाज पढ़ेगी, जब वो जनाब वाला अच्छी सोच रखेगी, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, एक तरफ सेब संतरा खाने से बच्चा हसीन और जमील और फरमा पैदा होगा, मगर खुदा की कसम इस तरह की दूसरी नौइयत पे अमल करने से इंशाअल्लाह ऐसा बच्चा धरती के पर्दे पर आएगा जिसकी रूह भी कवी होगी और जिसकी रूहानी होगी। दो चीजों के साथ है वो। बहरहाल टाइम इजाजत नहीं देता, ऐसे बच्चे होते हैं तब जब माएँ अच्छी होती हैं तो जनाबे वाला बच्चा कहता अम्मी आज मेरा जी चाहता नबी के पीछे नमाज पढ़ लूं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे माँ ने कहा बेटे तुम तो पढ़ते ही हो 5 टाइम की नमाज है नबी के पीछे, आज इजाजत लेने की वजह क्या है? तो माँ से बेटा कहता अम्मी आज मेरे दिल में ख्याल आया है हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूंगा और नमाज पढ़ने के बाद उनके दामने करम से लिपट जाऊंगा और अर्ज करूंगा या रसूल अल्लाह आज मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ए बेटे बहुत है नमाजें हमारे पास, मगर पता नहीं ये नमाजें कबूल हुई नहीं हुई, मगर ये मेरे बेटे मेरे लख्त जिगर मेरे जाने जिगर एक बार भी अगर नबी के लबों से मेरे और तेरे लिए दुआ हो गई तो मेरे लाल हर हाल में तेरी भी बख्शिश कन्फर्म मेरी भी बख्शिश कन्फर्म। जल्दी से जा, इजाजत है असर की नमाज में। वो सहाबी रसूल पहुंच गए, हजरत अबू हुज़ैफा नाम है उनका, तवज्जो है, पहुंच गए। टाइम में बात बढ़ाना नहीं चाहता, बहुत शॉर्टली ब्रीफली अर्ज करना चाहता हूं। असर की नमाज हो गई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असर के बाद जनाब वाला इंतजार था, सहाबी रसूल को माँ से वादा करके आए थे कि हुजूर मुसल्ला छोड़ दें और मैं दामन करम से लिपट जाऊं। मुसल्ले पे जाना ये गुस्ताखी समझा उन्होंने, इसलिए मुसल्ले पे नहीं गए। पता नहीं मुस्तफ़ा किस महबीयत की शान में है, मगर मुस्तफ़ा ने मुसल्ला ही नहीं छोड़ा। सूरज लाल हो गया, पीला हो गया, हजरत बिलाल आ गए, अज़ान मगरिब हो गई। अज़ान मगरिब के बाद फिर नमाज मगरिब हो गई। नमाज मगरिब के बाद फिर सोचा कि अब नबी पाक के दामन करम से लिपट जाऊं, अर्ज कर दूं या रसूल अल्लाह माँ से वादा करके आया हूँ आज मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। मगर मेरे नबी ने मुसल्ला ही नहीं छोड़ा, गुलाम अपने अपने घरों को रवाना हो गए। ईशा का टाइम हो गया, नबी ने मुसल्ला ही नहीं छोड़ा और ईमान के खिलाफ अकीदे के खिलाफ समझा, गुस्ताखी समझा आपने मुसल्ले पे जाना। पता नहीं मुस्तफ़ा किस महबीयत की शान में बैठे हैं। ईशा का टाइम हो गया, ईशा की नमाज भी पढ़ ली और ईशा की नमाज के बाद जब बहुत मुख्तसर में ईशा की नमाज के बाद जनाबे वाला फिर इंतजार कर रहे थे कि मेरे नबी मुसल्ला छोड़ दें और माँ से जो
जो आज मैं वादा करके आया हूँ मुस्तफ़ा के सामने पेश कर दूं कि मेरे लिए और माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। तो जनाबे वाला बड़ा टाइम हो गया, नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, तो हज़रत अबू हुज़ैफ़ा मस्जिद के कोने में बैठ गए और इन्होंने ये तय कर लिया कि इधर नबी मुसल्ला छोड़ देंगे, मैं मुस्तफ़ा जान रहमत के दामन करम से लिपट जाऊँगा। मगर बहुत देर हो गई, नबी ने मुसल्ला ही नहीं छोड़ा। बड़ी देर के बाद वो वक्त आ गया, नबी मुसल्ला छोड़ते हैं, सीधे हुजरे की तरफ बढ़ते हैं, हुजरे आयशा की तरफ बढ़ते हैं। मगर नबी जनाबे वाला जैसे ही मुसल्ला छोड़ के हुजरे की तरफ बढ़े, ये कोने में से आए, देर हो गई है, मुस्तफ़ा आगे आगे हैं और गुलाम पीछे पीछे, आका आगे आगे, गुलाम पीछे। हालांकि लंबा फासला नहीं है, मस्जिद छोटी सी है, बड़ी मस्जिद नहीं है, छोटी सी मस्जिद है। नबी आगे आगे हैं और गुलाम पीछे पीछे है। मगर जनाबे वाला पीछे पीछे चल रहे हैं और माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ झंझोड़ के कहता, अबू हुज़ैफ़ा अभी नबी कोई ज़्यादा दूर थोड़ी गए हैं, पुकार लो नबी को। तो दिल ने कहा, अकीदे ने कहा, मोहब्बत रसूल के जज्बे ने कहा, इश्क रसूल ने कहा, वफ़ाए रसूल ने कहा, खुश अकीदगी ने कहा कि ना, तेरा दिल तमन्नाओं का कब्रस्तान बन जाने दे, हसरतों का मदफन बन जाने दे, मगर पुकारना मत। पता नहीं किस महवियत की शान में जा रहे हैं मुस्तफ़ा, तो पुकारेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि गुस्ताखी हो जाए। तो जनाबे वाला माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ के कहता, अबू हुज़ैफ़ा अगर तुम अपने नबी को पुकार नहीं सकते तो नबी कोई दूर थोड़ी गए हैं, तो थोड़ा तेज कदमों से चल लो, थोड़ा तेज तेज चल लो। तो उनकी खुश अकीदगी ने, मोहब्बत, इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं गुलामी, उनकी गुलामी के जज्बे ने कहा, नहीं अबू हुज़ैफ़ा, तमन्नाएं मर जाने दो, आरज़ू दफन हो जाने दो, मगर तेज कदमों से भी मत चलना, कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवियत की शान में जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे तेज चलने की वजह से तुम्हारी आहटों से मुस्तफ़ा को तकलीफ हो जाए। ऐसे ही चलते रहो। अजी मैं तुम्हें क्या बताऊं सुन्नियों, एक वक्त ऐसा आ गया, वो मुस्तफ़ा आगे आगे, गुलाम पीछे पीछे। एक वक्त ऐसा आ गया, एक पाँव हुजरे में था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पाय नाद हुजरे में था, एक पाय अक़दस मस्जिद में था, हाथ में हुजरे का पर्दा। मायूस खड़े हो गए पीछे, ये लोग आ रहे जा रहे हैं, बैठ जाओ, आने वालों पे रहमत बरसे, बैठने वालों पे बरकतें उतने, क्या मजमा है। आने वाले आते ही चले जा रहे हैं और माशाअल्लाह बर्फ की तरह जमे हुए हैं। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वजह से तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। और जिक्र, मुझे इससे अच्छा मौजू कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश किया। वक्त कम रह गया, माफी, 5 मिनट और चाहूंगा ताकि मेरा 1 घंटा तो मुकम्मल हो। अभी बात मेरी पूरी हुई नहीं है, अभी 3 मिनट रह गए हैं। आपकी इजाजत है? जोर से सुभान अल्लाह कहो यार, क्या मजमा यार, मजा आ गया यार। मुझे तो मजा आ गया, तुम्हें भी कुछ मजा आया नहीं है? अरे नबी की बातें करते करते जनाबे वाला सुभान अल्लाह, ये दिल जंप करने लगता है, दिल पंप करने लगता है। मुस्तफ़ा की बातें करोगे तभी तो ये जंप करे, पंप करे। जो खुदा की कसम, नबी के गुलामों की शान ही ऐसी है। आखिरी मोर्चा, आखिरी अल्फाज, कहाँ है अब्दुल रहमान और ये कमेटी वाले, जुनैद भाई और ये सब लोग? नाम तो मुझे 2 लोग तो कांटेक्ट में रहे, इसलिए नाम याद होगा, माफी चाहूंगा। नाम तो सबके याद नहीं, मगर तुम सबको मुबारकबाद देता हूँ। क्या तुम्हारे दिलों का खुलूस है, मजमा तो देखो तुम। सुभान अल्लाह, मजा आ गया साहब, ईमान ताज़ा हो गया। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे इस मजमे को सलामत रखे, हमें सलामत रखे और तमाम ईमान वालों को सलामत रखे। जरा जोर से कह दो आमीन। हसन भाई, आपकी खूबसूरत निज़ामत, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक नारे से परहेज करना जरूरी है नहीं? खुश रहें आप, आबाद रहे। मायूस खड़े हो गए, वक्त निकल गया हाथों से, चले गए नबी हुजरे में, अब नहीं कोई बात हो सकती। मगर एक बार फिर सोचा कि ये तो वो दरबार है जिस दरबार से आज तक, खड़े रहो या बैठे रहो, इन जुमलों को पूरा सुन लो ताकि बात तो पूरी समझ में आ जाए। खड़े हो गए मुस्तफ़ा के पीछे गुलाम, सोचने लगे वक्त निकल गया, अब कुछ नहीं कह सकते नबी से। अंदर हुजरे पाक में तशरीफ ले जा रहे हैं, मगर दिल में फिर ये भी तो आता था कि इस दरबार से आज तक कोई उदास गया ही नहीं। क्या आला हजरत ने नहीं फरमाया
कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। क्या तुमने नहीं सुना बरेली वालों? तुम तो बहुत खुशनसीब लोग हो। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अरे तुम तो बहुत खुशनसीब हो, बरेली के हो। हम मुरादाबाद के हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह फख्र करते हैं बरेली के पहले हैं, मुरादाबाद के बाद में। ये कलकत्ता के असद इकबाल भाई मगर सीना चौड़ा है पूरी दुनिया में। ये कहते हैं हम कलकत्ता के बाद में हैं, बरेली के पहले हैं। जोर से तुम बहुत खुशनसीब हो। क्या तुमने सुना नहीं? वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांग। अभी इसी शशो पंज में थे, इसी बीच जिसे मझधार कहते हैं, इसी में थे, शशो पंज में थे। अचानक मेरे नबी पाक साहिब लौलाक ने अपना चेहरा यूं अबू हुजैफा की तरफ किया, हाथों में हुजरे का पर्दा, और फरमाया मन हादा खल्फी अबू हुजैफा, मेरे पीछे कौन आ रहा है? ये अबू हुजैफा आ रहे हैं। तो जनाब वाला अबू हुजैफा के दिल में दिल आ गया कि अब वो वक्त आ गया कि अपनी बात कह दूं हुजूर से। मगर इससे पहले करमपुर चौधरी इसकी इस बाबरकत जमीन पर अजमत वालिदैन नामी इस कॉन्फ्रेंस में दूर दूर से तशरीफ लाने वाले हजारों सुन्नियों, मेरी माँ और बहनों, तकद्दुस भरी माँ और बहनों, इज्जत वाली माँ और बहनों, पर्दे वाली माँ और बहनों, और मेरे पुरवकार भाइयों, इससे पहले कि दिल की बात जबान पे आती, इससे पहले कि माफिज जमीन लफ्जों के कपड़े पहनता, इससे पहले कि अबू हुजैफा के लब खुलते, अबू हुजैफा कुछ बोलते, इससे पहले कि अबू हुजैफा अपनी मुराद, अपनी फरियाद मां से किया हुआ वादा हुजूर की बारगाह में रखते, इससे पहले कि अबू हुजैफा कुछ बोलते, मेरे नबी ने हाथ का इशारा किया और इरशाद फरमाया, इज़हब इज़हब या अबा हुज़ैफा, इज़हब इज़हब या अबा हुज़ैफा, क़द गफ़र अल्लाहु लका वले उम्मिका, जा जा अबू हुज़ैफा जा, अल्लाह ने तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमा दी है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दो रो। किसने कहा गैब नहीं था? अरे ये क्या गैब नहीं है? गैब किसी चिड़िया का नाम है, किसी दरो बम का नाम है। पावर वाला नबी, शान वाला नबी, इज्जत वाला नबी, सारी दुनिया अपने आइडियलों को कहे लाजवाब। खुदा की कसम दुनिया से पहले मैं कहूंगा कि मेरा नबी पैदा होने से पहले लाजवाब, पैदा होने के बाद लाजवाब, पैदा होने से पहले जमाने पे छाया, पैदा हुआ तो दुनिया पे छाया। आज 1400 साल हो गए बज़ाहिर इन आंखों से रूपोश हुए, मगर खुदा की कसम ऐसा छाया हुआ है कि पूरी दुनिया में उसका नाम ही नाम नजर आ रहा है। गली गलियारे जिधर देखो, आज तक जैसा टीवी ये कहने पे मजबूर है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे इस वक्त 15 करोड़ लोगों के नाम मोहम्मद है जनाबे वाला। ये है मेरा नबी। कल भी भारी और आज भी भारी, बातें बहुत रह गई बयान को। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला इन्हीं बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, और मेरे आइडियल, मेरे सर के ताज, मेरी आबरू और सुन्नियत की शान मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस फैबे तनाही से हैं, बरी हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का नबी, तुम्हारे तुम नबी के, इस बात का लिहाज रखना कि तुम नबी की कौम हो, इसलिए कोई गलत काम मत करना। दुनिया कहेगी कि नबी वाले ऐसा काम करते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम ऐसा काम करते हैं,
ऐसा न कहे। इसलिए ओ लोगों, जब ऐसी शान वाले नबी हैं तुम्हारे पास तो काम तुम्हारे शान वाले होने चाहिए। झूठ नहीं बोलना, चुगलियां नहीं करना, हसद नहीं करना, नशे नहीं करना, माँ को नहीं सताना, अब्बा को गालियां मत देना, अब्बा की शान में गुस्ताखी मत करना, और जनाबे वाला पड़ोसियों के और जनाब वाले रिश्तेदारों के हुकूक तलफ मत करना। अल्लाह और रसूल का हक पूरे करते रहो, बंदों के हक पूरे करते रहो, और ऐसे जियो जैसे ज़माने में अल्लाह वाले जीते हैं। अल्लाह वाले कि जिनके बारे में लोगों ने ये कहा कि जब ये इतनी शान वाले हैं तो इनके नबी कितनी शान वाले होंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद।